जिसने किया उसको तो बख्शा ही नहीं जाना चाहिए, उसको सिस्टम या आपको आइन कानून सजा देगा। लेकिन ये रुकने के लिए जिसको जिम्मेदार है, आपको कौन सजा देगा? आपको कौन सजेगा? आपने सही टाइम पे अगर सही कदम उठाता तो ये नहीं होता। 3 महीने से चुप्पी क्यों बैठे? तब नहीं दिखाई दे रहा था? किसी बहन बेटी की इज्जत तब नहीं दिखाई दे रही थी? अभी तुम्हें तो कह रहे थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोतियाबंद पैदा हो चुका है, मोतियाबंद हो चुकी है, जेब में तोता है उनके, इसलिए मोतियाबंद की वजह से न तो उन्हें कोई दिखाई दे रहा न बोल पा रहे हैं, तो इसलिए उन्हें मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा। पूरे 79 दिन तक चुप रहते हैं और जब मुंह खोलते हैं तो वो और 2 राज्यों का नाम लेते हुए, 3 राज्यों का नाम लेते हुए कि वहाँ पर भी हो रहा है। मुख्यमंत्रियों को मैं आग्रह करूंगा, तो ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर बेटियों के प्रति संवेदना नहीं है, वो केवल अपनी खाना पूर्ति कर रहे थे। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक तरफ भारत में मौजूद मणिपुर जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सवाल सबसे बड़ा ये है कि मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से तमाम लोग मौजूद हैं। असम से आए हुए लोकसभा सांसद भी मौजूद हैं और लगातार लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं कि आखिरकार कब जाकर उनको न्याय मिलेगा। इसी बीच कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि मणिपुर जल रहा है, ऐसे में लोगों की अपनी प्रतिक्रिया क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर एहसास रन, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, क्या कुछ कहेंगे? मणिपुर जल रहा है और सबसे पहला सवाल यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है। देखिए, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी के आंख पे जो है मोतियाबंद पैदा हो चुका है, मोतियाबंद हो चुकी है, जेब में तोता है उनके, इसलिए मोतियाबंद की वजह से न तो उन्हें कोई दिखाई दे रहा न बोल पा रहे हैं, तो इसलिए उन्हें मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई देगा तो आपको जाना चाहिए था। 4-3 महीने लगभग उनकी घटना हो गई, उन्हें है ही नहीं, कहीं उन्हें पता है मेरी माता बहनों कोई है ही नहीं, उन्हें शर्मसार तो है ही नहीं। हमारी राष्ट्रपति जी, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी जी बैठी आदिवासी, और आदिवासियों के साथ ये घटना हो रही है, तो उनको महिलाओं के उनका गर्म खून ही नहीं है राष्ट्रपति जी का। उसी दिन अपने पावर के हिसाब से उनको भंग कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था अगर वो चाहती तो आजकल क्या करिए बताओ, क्या करें? तो ये हिटलरगिरी नहीं है बेटा, क्या है? ये तानाशाही है। तानाशाही की वजह से सारा काम हो। क्यों? ये सीबीआई इनके हाथ में है, ईडी इनके हाथ में है, इनकम टैक्स विभाग इनके हाथ में है, शासन प्रशासन इनके हाथ में है, उनको पता है। तो इसलिए लोग दहशत में पैदा हो जाते हैं, इन्हें डरवाया जाता है कि अगर तुमने ऐसा काम किया तो तुम्हें जेल में भिजवा देंगे। तो हर इंसान ये सोच रहा है, तो अब उन्होंने ये सोच लिया कि अब सर मणिपुर में ये घटना करना शुरू कर दी। तो ये कहानी जो हो रही है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर तुम चुप्पी नहीं को तोड़ोगे तो मुझे आगे कदम उठाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से इनको आगे आना पड़ा। तब ये उन्होंने कहा कि भाई अब हम इसके विचार करेंगे। अब कहने लगे कि हम जो दोषी पाया जाएगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। बख्शेंगे नहीं। वो जबकि 3 महीने पहले क्यों बैठे? 3 महीने से चुप्पी क्यों बैठे? तब नहीं दिखाई दे रहा था? किसी बहन बेटी की इज्जत तब नहीं दिखाई दे रही थी? अभी तुम्हें तो कह रहे थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी उनका कोई नहीं है। दूसरी बात, अडानी अंबानी है, वो उनके पूंजीपतियों के जेब में बैठे हुए, धंधा सारा पीड़ित, जो लोग धंधा कर रहे, रोजगार रोटी रोजी वो उनकी छिन गई, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। क्या किया जाए? तो तानाशाही हिटलरगिरी है बेटा। सबसे बड़ी बात है ईवीएम मशीन। हाँ, अगर ईवीएम मशीन के लिए सब लोग अगर बहिष्कार करते और डिब्बा रखवाए के वोट डलवाओ तो एक सीट निकलना इन्हें मुश्किल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर। क्या कुछ कहेंगे मैम? मणिपुर जल रहा है, आप तो एक महिला हैं, 2 महिलाओं को नग्न कर कर घुमाया गया, कितनी शर्मसार घटना है। बात तो बहुत ही शर्मनाक है और ये एक महिला, 2 महिला की बात नहीं है, ये आप और हम अपने आप को वस्त्र विहीन महसूस कर रहे हैं जब एक ऐसे क्षेत्र में जो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और जहाँ के लोग इतने इनोसेंट हैं, जहाँ पर इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, उसमें अगर इस तरह के हालात पैदा हुए हैं और सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे 79 दिन तक चुप रहते हैं और जब मुंह खोलते हैं तो वो और 2 राज्यों का नाम लेते हुए, 3 राज्यों का नाम लेते हुए कि वहाँ पर भी हो रहा है। मुख्यमंत्रियों को मैं आग्रह करूंगा, तो ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर बेटियों के प्रति संवेदना नहीं है, वो केवल अपनी खाना पूर्ति इसलिए कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त कटाक्ष किया था कि अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप
छोड़ दीजिए। तो उस बात को लेकर इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया, वरना तो ये बिल्कुल चुप्पी साध लेते। जैसे इन्होंने पहलवानों के ऊपर चुप्पी साधी, पहलवानों की समस्या पर चुप्पी साधी, हाथरस कांड पर चुप्पी साधी, महिला कोई भी महिला के साथ जब दुराचार होता है, अडानी के मुद्दे पर चुप्पी साधी। तो ये तो चुप महाराज हैं। इन चुप महाराज की चुप्पी तब टूटती है जब इनके ऊपर कोई डंडा बजता है या जनता सड़क पर उतरती है। इनका डंका तो दुनिया भर में बज रहा है। हाँ, अब तो डंका दुनिया भर में बज रहा है ना, कि भारत में किस तरह से महिलाओं को नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया जाता है, किस तरह से हजारों की भीड़ जाकर इस तरह से जो इस तरह से उसको प्रशिक्षित किया है भीड़ को, कि किस तरह से महिलाओं को टारगेट करना है, किस तरह से घरों को जलाना है, किस तरीके से स्कूलों को जलाना है। तो ये उनका एक प्रशिक्षण बड़े लंबे समय तक दिया गया है, और इसी कारण ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है। 16 किलोमीटर का एरिया हमने कुकीज से खाली कराना है, ये कोई मैती ऑनलाइन बोल रहा है, ये एक चैनल पे बोल रहा है। तो इसका मतलब अडानी के साथ इनका जो एक समझौता मोदी का हुआ है कि हम आपको सैकड़ों एकड़ जमीन कुकी एरिया की, आदिवासी एरिया की खाली करा कर देंगे। उस जमीन को खाली कराने की एक मुहिम है, जिसके लिए आरएसएस और ये पूरे हिंदूवादी संगठन वहां पर सालों से जहर फैला रहे हैं। और उस जहर की अभिव्यक्ति इस तरह से हुई है कि अब ना महिलाओं को बख्शा जा रहा है, ना बच्चों को बख्शा जा रहा है, ना स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को बख्शा जा रहा है, ना कारगिल के एक वीर की पत्नी को बख्शा जा रहा है। तो यहाँ पर आज यही डंका पूरे विश्व में बज रहा है कि भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहाँ इंसानियत शर्मसार हो रही है, जहाँ महिलाओं के कपड़े सरेआम उतारे जा रहे हैं, और जहाँ पर बेटियों को बेइज्जत चौराहे पर किया जा रहा है, उनके साथ रेप हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस देश का नाम मिट्टी में मिलाने का काम ये करे जा रहे हैं। क्या होने के अंदर मोदी जी को डिसीजन देना चाहिए, या आप कुर्सी छोड़ो या आप जिम्मेदारी निभाओ, या आप नहीं कर सकते तो हमको दे दो जिम्मेदारी, हम 48 घंटे के अंदर करेंगे। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, ये क्षेत्र भी ऐसा था। 20-25 साल से कम 50,000 से लोग मारा गया था, बारी बारी में दंगा हंगामा हुआ था, 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर होकर रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। हजारों हमारा जो ये मिल्टन के साथ AK-47 था। फिर 2014 में लोगों ने हमको बोला, दादा नहीं, आपको इलेक्शन लड़ना है, आपको पार्लियामेंट जाना है, क्योंकि हमारा ये जो दुख दर्द है पार्लियामेंट तक लेके जाना है। उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो गया। टोटली सिस्टम फेल था। आज मणिपुर में ऐसा ही हुआ है। तो मैंने इसलिए बोला हो, अगर सिस्टम के अंदर ऐसा हो रहे हैं, ये सिर्फ जो ट्राइबल देने का जो है मेटी का, वो बहाना है। असली तो कारण हो सकता है दूसरा भी। आप सुना है सर, कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के एक जज हैं, उनको इसका जिम्मेदार बनाया जा रहा है, कि वो जो है इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार है। देखिए, वो घी में आग जैसा हो गया है, क्योंकि ये इशू पुराना है, आज का नहीं है। तो ऐसा कुछ लोग है तख्त है जो इसी को बहाना बना के मणिपुर को जलाने से आ रहा है। आप देखिए, पहले क्या हुआ, जब पहला शुरू हो गया तो उसी टाइम क्या हो गया, अब गिरजा भी ये हो गया, मंदिर भी तोड़ा गया। आप देखिए, हम आप में से ऐसा कोई है जो क्रिश्चियन हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकते हैं। हमारा सोच में ऐसा नहीं है हम किसी को गिरजा तोड़ेंगे, किसी को मंदिर तोड़ेंगे, किसी को। ऐसा कुछ लोग है जो साह रहे थे इसी बहाने उसको करे। अब देखिए, ये इसके पीछे एक साजिश आपको लग रही है कि प्रायोजित है ये हिंसा जो? हाँ, ये साजिश लग रही है। इसलिए हम बोला है, पहले हम पार्लियामेंट में नहीं, सबको मणिपुर जाना है। अगर हम सब लोग जाएंगे तो ये एक्सपोज हो जाएंगे एक्चुअली इसके पीछे कौन है, तो वो भाग जाएंगे। तो आम जो आदमी है, चाहे मैती हो, चाहे कुकी हो, चाहे नगाज हो सकते नगा जाने से डरते हैं, कुकी जाने से डरते हैं, मैती, लेकिन हम लोग जाने से डरेगा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे, ये सवाल है ना। ये सवाल आपका भी हमारा भी है। आप तो हमारा माई बाप है, आप सारा जिम्मेदार है। आप लोग नहीं जाएंगे तो जाएंगे कौन? या कोई बाइडेन आएंगे या किम जोंग आएंगे, क्या दूसरा कोई आएंगे? नहीं तो हम बोले कुछ छोड़ दो, हम जाएंगे, हमको जिम्मेदारी दीजिए। क्योंकि मैं ही ऐसा क्षेत्र से आता हूँ जहाँ मणिपुर से ज्यादा वायलेंस हुआ था। सर, 2 महीना लग गया। चर्चा हो रही है, लेकिन भारत के विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव लाना है, चर्चा चाहती है, बात ही नहीं हो रही। हाँ, तो इसलिए हमारा यही उम्मीद है कि ये जो है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन एक मौका है जो कम से कम मोदी जी को इस बात तो सामने आना ही पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ये कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका मेजोरिटी है।
लेकिन एक तो बात ये पक्का है, मोदी जी को सामने जरूर आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो मेरा वही आह्वान है, आप मणिपुर चलो ना हमारे साथ, हम लोग रहेंगे। लेकिन उन्हें तो सर मणिपुर का नाम लेने में 2 महीने लग गए थे, मणिपुर 70 कैसे दिन जाएं? 2.5 महीने। देखिए यही बात है, जी मोदी जी इलेक्शन के लिए उधर उधर जा रहे हैं, उससे बदले एक बार मणिपुर में जाता तो ये अच्छा हो जाता। सर विपक्ष जो बना है इंडिया मोर्चा, खबर आ रही है कि वो लोग वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम भी बोल रहे हैं, हम भी हमारे सब लोगों को बोला है आप वहाँ जाइए, या तो अपने घर से भी कम से कम आवाज उठाइए, कुछ मदद कीजिए। तो ये वेलकम है, जाना है। सर सिर्फ विपक्ष अच्छा, जाने ये से बताइए कि अभी तक कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, क्या वजह है जो कि मणिपुर का युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं? तो वही तो एक्चुअली वही तो हमको सवाल सबने पूछ रहे हैं, इसमें वजह क्या है, कोई हिडन कॉज है क्या, हमारा सिस्टम क्यों फेल है, अब मणिपुर संभाल क्यों नहीं पाते हैं, अपना चीफ मिनिस्टर है, अपना सब कुछ है, अपना आर्म्स फोर्स है, अपना सब कुछ है, तो क्यों नहीं कर, इसलिए हम बोला है इसमें कुछ में डालने कुछ कला है। मोदी जी साथ में ये भी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाइए तो आप ज्यादा सुरक्षित होंगे, ज्यादा विकास होगा, तेज गति से रफ्तार से विकास होगा। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार भी सर। देखो ये तो सिर्फ उनको एक माहौल बनाना था, जो बना है बना लिया, अभी तो सबने देख लिया। आज मणिपुर जल रहे हैं, आज सारा देश भर में ऐसा इंसिडेंट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार आपका घर में हो गया है, सबसे ज्यादा महंगाई हो गया है, ना किसान खुश है, ना आर्मी खुश है, ना लेबर खुश है, ना टीचर खुश है। बख्शा नहीं जाएगा कोई। देखिए जिसने किया उसको तो बख्शा ही नहीं जाना चाहिए, उसको सिस्टम या आपको आईन कानून सजा देगा। लेकिन ये रुकने के लिए जिसको जिम्मेदार है, आपको कौन सजा देगा, आपको कौन सजेगा? आपने सही टाइम पे अगर सही कदम उठाता तो ये नहीं होता। सर आप खुद आदिवासी समाज से हैं। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार अमृतकाल का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब किया जाता है, मणिपुर में महिलाओं को निरस्त करके घुमाया जा रहा है। तो देश में जो स्थिति है वो क्या है? और प्रेसिडेंट जो है हमारे देश की वो भी आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश में जितना एक्सीडेंट हुआ है वो भी बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है, वही है, मणिपुर में वो लोग है, तो इसलिए सवाल ज्यादा उस पे ऊपर है, तो जवाब तो उनको देना ही, आज नहीं देना कल ही देना है। सर ये जो स्थिति पूरी बनी हुई है देश में, अमृतकाल का ढकोसला बोला जाता है, और आदिवासियों के साथ किस तरह के हालात हैं? अभी हम इसलिए, मैं कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं था, ना हॉबी था, ना प्रोफेशनल। अभी हम आगे बढ़ गए हैं, यहाँ भी प्रोग्राम के 12 की हम विश्व आदिवासी मना रहे हैं, हम सर देश का आदिवासी को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछले वर्ग को, सबको हम जोड़ रहे हैं। हमको लगता है आने वाले दिन में जरूर हमारा हिस्सेदारी मिलेगा, हमारा भागीदारी मिलेगा, जब हम शासन में रहेंगे ये सब खत्म हो जाएगा। ये सुना आपने किस तरीके से लगातार मणिपुर जलता नजर आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मणिपुर ऐसे ही जलता रहेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें भी खुलने वाली हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में लड़कियों को नग्न कर कर घुमाया गया और 70 दिन तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या जो मणिपुर की इतनी बड़ी घटना हुई वो लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगी, देखना खास होगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।